चलिए तो हम देख रहे हैं नेरिस। ठीक है, नेरिस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद ओवरऑल आपका एनेलिडा जो है, एनेलिडा के जो बचा हुआ है रिप्रोडक्शन, वो थोड़ा लास्ट में देखेंगे। तो नेरिस के बारे में क्या बताया था मैंने कि नेरिस जो होता है कहाँ पाया जाता है? मरीन वाटर में। ठीक है, ये एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, जली होते हैं ये। अंकित, ठीक है, और ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए दूसरा पॉइंट ये है कि जो नेरिस जो होता है, ठीक है, वो डायसियस होता है। ठीक है, मतलब इनका जो शरीर जो होता है ना, मेल मेल इज सेपरेटेड। ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम फीमेल। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल का जो शरीर जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए ये डायसियस होते हैं ये। ठीक है, इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सभी बनाएंगे डायग्राम ना। एकदम गंदा है इसका डायग्राम। गंदा है तो ठीक है, फिर गंदा जैसे बनाता हूँ फिर मैं। कल खुजरा टाइप से नहीं था। ठीक है, ये ऐसा ऐसा बनाना। ठीक है, खींच लिए। ठीक है, सामने वाले को थोड़ा सा ऐसा निकाल लेना। ठीक है, बन जाएगा। और इसकी आंखें जो होती है, दो जोड़े आंखें पाई जाती है, याद रखिएगा। 2 पेयर आई। ठीक है, 2 पेयर आई पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो तंतु जैसे जो दिखाई दे रहा है, जिसको पल्प कहा जाता है, और ये एक प्रकार के सेंसरी आर्गन होता है। ठीक है, सेंसरी आर्गन इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप जानते हैं कि इनका बॉडी जो होता है क्या होते हैं? सेगमेंटेड बॉडी पाया जाता है, सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, तो बना लेते हैं इनका सेगमेंटेड बॉडी कैसे रहता है। एक मिनट ना, थोड़े से मिटाने दो। बड़ा सर हाँ जी, बोलिए। सर जसपुर में बारिश हो रहा है कि? हाँ, हो रही है। जोर से कि धीरे धीरे? हाँ, बहुत जोर से। अच्छा, क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, पार्टी देती है अगर नहीं गिरता तो आपको।
ठीक है, तो इसका बॉडी जो होता है सेगमेंटेड बॉडी रहता है। ठीक है, ये हो गया सेगमेंटेड बॉडी। और इसके बॉडी से, ठीक है, इसके जो बॉडी जो है इसके बॉडी के बाहर में, ठीक है, निकला रहता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है पोरोपोडियम कहते हैं। ठीक है, पोरोपोडियम निकला रहता है कि ऐसा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको थोड़ा कलर किया जाए। ठीक है, ये ऐसा निकला रहता है। ठीक है, बना लिए सभी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो बाहर की ओर निकला हुआ है पोरोपोडियम है। ठीक है, पोरोपोडियम होते हैं। और ये पोरोपोडियम जो होते हैं मसल से बना हुआ है ये। ठीक है, पोरोपोडियम मसल से बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा मसल से बना हुआ है। और ये मसल्स जो होते हैं ये हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प इन स्विमिंग, स्विम करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, जल के अंदर में। तो स्विम करने में ये हेल्प करते हैं कि जो मसल्स जो होता है वो। ठीक है, और ये जो पोरोपोडियम जो दिख रहा है, ठीक है, पोरोपोडियम जो दिख रहा है, इस पोरोपोडियम में, ठीक है, एक मिनट, पोरोपोडियम में, ठीक है, ये जो पोरोपोडियम जो है, ठीक है, इस पोरोपोडियम के किनारे में ऐसा और एक संरचना पाया जाता है। ठीक है, ये ऐसा, ये दिखाई नहीं देता है, अंदर में रहता है ये। ठीक है, बाहर की ओर ऐसा, ये एस शेप में रहता है ना, याद रखिएगा। कैसा रहता है ये? एस शेप में रहता है, एस शेप। ठीक है, ये ऐसा एस शेप में रहता है ये। बना रहे हैं ना सभी डायग्राम? यस Yes, सर। sir. ठीक है, ये जो एस शेप में बना हुआ है, इस एस शेप को कहा जाता है सीटी, कहते हैं सीटी। ठीक है, सीटी कहा जाता है इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीटी कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर कि सीटी क्या काम करता है? ठीक है, तो सीटी जो होता है एक्चुअली ये मूवमेंट करने में ही हेल्प करते हैं, मूवमेंट, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। यहां लिख रहा हूं लोकोमोशन। ठीक है, हेल्प इन लोकोमोशन।
ठीक है, लोकोमोशन में मूवमेंट करने में ये भी हेल्प करता है। ठीक है, तैरने में सहायता कौन करता है? पोरोपोडियम, क्योंकि पोरोपोडियम में मसल सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर यहां तक? सर नहीं, सर इतना जल्दी क्यों मिटा देते हैं? तो मैं इसको बस मिटा रहा हूँ, ऊपर वाले को इधर से मिटा रहा हूँ। चलिए, इसका अगला पॉइंट है, ठीक है, इनका स्किन जो होता है, ठीक है, इसका जो स्किन जो होता है वो काइटिन से बना हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, स्किन, ठीक है, इनका जो स्किन जो है किससे बना है? काइटिन से बना हुआ है, काइटिन से। ठीक है, काइटिन से बना होता है, इसीलिए इनके बॉडी को क्या बोलते हैं? ट्यूटेनस भी कहा जाता है, ट्यूटेनस, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, ट्यूटेनस से बना हुआ है। चलो पहले डायग्राम तो पहले बनाओ, आप लोग जल्दी बनाओ, 2 मिनट में जल्दी बनाइए। अच्छा सॉरी, डायग्राम बन गया? यस सर। जल्दी बनाएंगे तो। सर बन गया। सर रुकिए, मत मिटाए रहिए। नहीं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये ऊपर वाले को बस मिटा रहा हूँ, ये जो लिखा था इसको। ठीक है, इसका माउथ वाला पार्ट, ये वाला माउथ वाला पार्ट है, माउथ। ठीक है, और ये वाला जो होता है वो एनस वाला पार्ट है। और ये वाला जो जगह जो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसका टेस्टिस पाया जाता है, टेस्टिस। ठीक है, और इस टेस्टिस से यहाँ पर इनका जो स्पर्म जो होता है वो अंदर की ओर, मतलब इसी में एक्सक्रेस, मतलब जहां से मतलब इनका जो रिलीज होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रिलीज कर देगा ये, ठीक है, और रिलीज करेगा यहाँ से, ये इनका स्पर्म जो होता है वो स्पर्म से रिलीज। तो सेम जो इनका जो फीमेल जो होता है, ठीक है, इनके फीमेल वाले पार्ट में भी यहीं पर ही होता है, और इनका जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, इसका जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और बाहर निकालने के लिए एक संरचना, इसके ये जो बॉडी जो है में है ना, इसके स्किन में ही एक संरचना पाया जाता है, जिसे कहा जाता है नेफ्रेडिया, नेफिरिडिया, नेफिरिडिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेफिरिडिया के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो रिलीज होता है त्वचा से, क्योंकि इनकी त्वचा जो होती है वो प्रोटीनस से बनी हुई है,
और इसी क्यूटेनस बॉडी में ही निफ्रीडिया पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्रीडिया। जब अलग से जब अर्थवर्म के बारे में अलग से जब पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा निफ्रीडिया के बारे में। ठीक है, तो निफ्रीडिया जो है वो क्या है, तो आपको याद रखना है, अवशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। मतलब ये क्या हो सकते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं ना, याद रखिएगा। ठीक है, निफ्रीडिया क्या है, तो निफ्रीडिया जो होते हैं वो उत्सर्जी अंग होते हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन। ठीक है, सर डायग्राम में जो जो नाम लिखे हैं उसको फिर से बताइए, तो ऐसे ऐसे करके। चलिए ठीक है, ये नेरिस है। नेरिस को विज्ञान की भाषा में नेरिस ही कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान की भाषा में नेरिस को नेरिस ही कहा जाता है। और इसकी जो बॉडी स्किन जो होता है वो कैटिन से बना होता है। ठीक है, कैटिन से बना होता है। इनकी माउथ जो होता है वो सामने की ओर होता है और इनकी एनस जो होते हैं वो पीछे की ओर होते हैं। ठीक है, इनके पास दो पेयर आई पाए जाते हैं। ठीक है, दो पेयर आई पाए जाते हैं और इन्हीं आई के ऊपर इनके जो हेड वाला जो पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट है ना, तो इस हेड वाले पार्ट में एक तंतु निकला रहता है, हेयर लाइक फाइबर निकला रहता है, जिसे पल्प कहा जाता है। और ये पल्प जो होते हैं एक प्रकार के सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। और इनके जो बाहर की ओर, इनकी त्वचा के बाहर की ओर जो ये न्यूक्लियस संरचना जो दिखाई दे रहा है, इस न्यूक्लियस संरचना को पोरोपोडियम कहा जाता है, जो मसल से बना हुआ है, जो हेल्प करता है स्विम करने में। ठीक है, क्योंकि जल के अंदर पाए जाते हैं, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, तो ये समुद्र के पानी में मूवमेंट, स्विम करने में, तैरने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो तैरने में हेल्प करते हैं। और इसी जो पोरोपोडियम में ही एस शेप में, यहाँ पे लिखा हूं मैंने, एस जो शेप है, इस एस शेप में एक संरचना पाया जाता है जिसे कहते हैं सिटी कहा जाता है। ठीक है, सिटी। और ये सिटी जो होता है लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन का मतलब होता है प्रचलन। ठीक है, प्रचलन की क्रिया में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, और डाइजेशन जो होता है ये फूड के द्वारा, चलो उसमें बाद में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो टेस्टिस जो होता है ये इसी बॉडी के अंदर में ही रिलीज करता है। ठीक है, स्पर्म जो है वो बाहर में ही रिलीज करते हैं। ठीक है, और रिलीज करने के बाद, ठीक है, वो एनस के माध्यम से ही बाहर निकालते हैं इधर से। ठीक है, इधर से वो बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है पूर्वेश, क्लियर यहाँ तक? हो गया सर, क्लियर। मिटा सकता हूँ ना, यस मिटा दो ना। यस सर। यस सर। सर यस, सर ये जो नेरी है वो हाँ, काइटिन से बना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं क्यूट के आगे? प्रोटीनस, प्रोटीनस। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी जो होती है वो कैसे होती है, इनका मेल और फीमेल।
ठीक है, ये मान के चलिए कि ये मेल नेरिस है, ठीक है, और ये फीमेल नेरिस है। हाँ, इसके बारे में एक पॉइंट और है जो मैं बताना भूल गया, ठीक है, कि जरूर ये पानी के अंदर में रहते हैं नेरिस, ठीक है, नेरिस जो होता है वो पानी के अंदर में रहता है, लेकिन यदि इसको पानी नहीं मिलेगा, अब आप बोलोगे सर समुद्र के अंदर में तो रहता है तो पानी क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है, तो देखिए ऐसे क्यों, क्योंकि मान के चलिए कि ये पानी है, समुद्र की पानी है ना, ये समुद्र के पानी है, और पानी के नीचे में क्या पाया जाता है, इस सरफेस तल होता है, तल, ठीक है, नीचे के जो तल होते हैं ये तल है, तो ये क्या करते हैं, तल के नीचे में बरो बना लेते हैं, इसको बोला जाता है बरो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बरो बोलते हैं, और इसी बरो के अंदर में ही, ठीक है, इसी बरो के अंदर में ही क्या करते हैं, ये ऐसा अंदर में रहते हैं, बरो के अंदर में, ठीक है, तो इसीलिए इसको पानी नहीं पहुंच पाता क्योंकि बरो के अंदर में रहते हैं, है ना, और ये पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, तो इसीलिए इनके यही वो कारण है जिसकी वजह से नेचर वाइज इनकी जो स्किन जो है वो काइटिन से बना हुआ है, और एक काइटिन से बने होने की वजह से पानी को क्या कर लेते हैं, वाटर को ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये ऊपर में जो पानी है, ठीक है, क्लियर है ना। अब इसके बाद इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एक चीज यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि हर इंसान का जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन जो होते हैं, है ना, वो परमानेंट होते हैं ना, होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी कोई भी इंसान जब जन्म होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें भी होते हैं, तो मनुष्य में डायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं तो शुरू से ही उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो फॉर्मेशन हुआ रहता है ना, लेकिन ये एक ऐसा मेरिस ऐसा एनिमल है, ठीक है, कि इनका जो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये परमानेंट नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है, सेक्स ऑर्गन जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, मतलब सीधा सिंपल समझा है, टेम्पररी, सेक्स ऑर्गन इज टेम्पररी, ठीक है ना, इनका जो सेक्स ऑर्गन जो होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन क्रिया करने से पहले, है ना, रिप्रोडक्शन करने से पहले, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने से पहले इनके शरीर में वो अंग नहीं होता है, ठीक है, और जब इसको रिप्रोडक्शन करना है, जब उनको ऐसा जब महसूस होता है तो धीरे धीरे उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो निर्माण हो जाता है, और जैसे ही निर्माण होगा तभी रिप्रोडक्शन होगा, इसीलिए इसको जब जो जिस नेरिस में रिप्रोडक्शन की क्रिया होते हैं ऐसे नेरिस को कहा जाता है हेट्रोनेरिस कहा जाता है, याद रखिएगा, हेट्रोनेरिस, ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिस नेरिस के द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया होता है, प्रजनन की क्रिया होता है, ऐसे नेरिस को क्या बोलते हैं, हेट्रोनेरिस कहा जाता है, ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन नहीं करता है उसको सिर्फ नेरिस कहा जाता है, ठीक है, तो ये मेल और फीमेल है, ठीक है, मेल और से फीमेल, बोलिए थोड़ा सा क्या बोले सर, फिर से। एक मिनट रुक चलिए, मैंने ये बोला कि इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, ठीक है, इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन परमानेंट नहीं होता है, अस्थायी होता है, टेम्परेरी, ठीक है ना, समझिए ना, जब इनको रिप्रोडक्शन करना रहता है तब इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो निर्माण होता है,
तो ऐसे नेजिस को क्या बोलते हैं, हेटेरोनेजिस कहा जाता है। ये था मेरा कहने का मतलब। ठीक है ऋतिका? यस सर। ठीक है, तो ये बन गया आपका मेल और फीमेल। ठीक है, अब थोड़ा इसको भी एक बना लेता हूं, क्योंकि ये बताना पड़ेगा ही मुझे। पेज शेप में रहेगा ये सर ऐसा। सर तो क्या कहते हैं, सारे नेरिस नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन, इसका मतलब कोई कोई। नहीं, सारे करते हैं, सारे करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो हेटेरोनेरिस हो जाते हैं। और ऐसे बस नेरिस रहते हैं। हाँ, ऐसे में सिर्फ नेरिस रहता है वो। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल जो है वो यहाँ पर आपको मिल गया। ठीक है, बड़ा अजीब है ये, मालूम है? देखिए, ये मान के चलिए कि ये मेल वाला है, मेल का ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जैसे ही स्पर्म रिलीज करता है, इनके बॉडी में ही रिलीज करता है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर हो गया रिलीज स्पर्म। ठीक है, स्पर्म रिलीज कर देगा। अब वैसे ही स्पर्म जब रिलीज करेगा यहाँ पर, ये जाएगा मादा की तलाश में, ये मतलब फीमेल। ठीक है, फीमेल के पास जब ये पहुंच जाएगा तो दोनों, क्योंकि ये पानी के अंदर में है ना, तो पानी के अंदर में ये, जैसे मैंने इसीलिए डायग्राम मैंने ऐसा बनाया है, ये ऐसा मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, दोनों के दोनों ऐसे मूवमेंट करते हैं। पानी के लहरों में, समुद्र में पाए जाते हैं, तो पानी के लहरों में ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो जैसे जैसे ये मूवमेंट करते हैं, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं ये लोग। तो अट्रैक्ट जब होते जाते हैं धीरे धीरे, तो इनकी जो स्किन जो है ना, इनकी स्किन जो है वो फट जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला समझ गए ना आप लोग? जब इसको रिप्रोडक्शन करना रहता है ना, तो रिप्रोडक्शन करना रहता है, तो ये जो मेल जो है ये फीमेल के पास जाएगा। ठीक है, ये चला गया, पानी में है। अब फिर ये दोनों क्या करेगा, दोनों तेजी से मूवमेंट करेगा, मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास क्या है, ये वाला क्या है, ये क्या है, ये पोरोपोडियम है ये। ठीक है, पोरोपोडियम दोनों के पास है, एक स्टेप में यहाँ पर सीटी है। ठीक है, तो सीटी और पोरोपोडियम के माध्यम से ये क्या करेगा, तेजी से मूवमेंट करेगा। और जैसे ही तेजी से मूवमेंट करेगा, इसका जो स्किन जो होता है वो फट जाता है। ठीक है, स्किन क्या हो गया, फट गया। और जैसे ही स्किन फटेगा, तो इनका जो स्पर्म जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, स्पर्म क्या हुआ, स्पर्म जो है वो रिलीज हो गया। ठीक है, अब स्पर्म जैसे ही रिलीज हो जाएगा, तो अब यहाँ पर इनके मादा से भी यहाँ पर क्या होते हैं, एक चीज यहाँ पर इनका जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन में कैसे होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल होते हैं। और एक्सटर्नल का मतलब ये है कि इनका स्पर्म यहाँ पे बाहर में रिलीज हो गया, और इसका ये जो मादा है, ठीक है, मादा का ये ओवरी है। ठीक है, और इनके ओवरी से भी इसका जो एग है, ठीक है, ये एग है, ये एग भी रिलीज हो गया। ठीक है, और ये स्पर्म है। ठीक है, दोनों यहाँ पर क्या कर लिया इन्होंने, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्यों, क्योंकि शरीर के बाहर में हो रहा है। ठीक है,
शरीर के बाहर में यहाँ पर मिल रहा है, फ्यूज हो रहा है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ये फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से क्या हो जाएगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और जायगोट के निर्माण होने के बाद ये जायगोट बन गया, और जायगोट के निर्माण होने के बाद ये मान के चलिए ये इनका एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। और एम्ब्रियो के बाद ये डायरेक्ट फिर न्यू क्या बोलते हैं, ये नेरी बन गए। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट जो होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है यहाँ पर, याद रखिएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे मनुष्य का बच्चा डायरेक्ट मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं, वैसे ही सेम इनका भी बच्चा जो होता है सेम लेडीज की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसी को भी डाउट है तो आप पूछे यहाँ पे। कुछ डाउट है यहाँ पर, श्वेता नायक? सर सर स्किन फटता है तो वो लोग मरते नहीं है? हाँ, नहीं मर, अच्छा राइट, थैंक यू, आप थैंक यू याद दिलाने के लिए, ठीक है। मैं भूल गया था, आपने याद दिला दिया मुझे, ठीक है। देखिए ये दुनिया के ऐसे अजीब इंसान है, मतलब जंतु है, जानवर है, एनिमल है, आपने याद दिला दिया, याद आ गया मुझे, ठीक है। मैं थोड़ा मिटा दूं क्या इधर का, मिटा रहा हूं ना, लिख लिया ना ऊपर वाला पॉइंट, यस सर। लिख लिए ना, चलिए ठीक है। चलिए आपने याद दिला दिया तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए जब इनका बॉडी, जब दोनों की बॉडी जब फटता है तो बॉडी जैसे ही फटेगा, इनका जो स्पर्म मतलब जर्म सेल जो होते हैं वो जर्म से रिलीज हो गया, ठीक है। तो इनका जो पेरेंट जो होते हैं वो मरेगा, इनका जो पेरेंट जो है वो मर जाएगा, ठीक है। पेरेंट मर गया, दोनों के इनका जो ये जो पेरेंट में ये है नर और मादा, और ये नर और मादा दोनों यहाँ पर क्या करेगा, रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये रिलीज किया, और रिलीज करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस वो भी कैसे, एक्सटर्नल, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जायगोट, फिर आगे का प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक ऐसा फैलम है एनेलिडा में नेरिस, खास तौर पर ना, आपका मैं केचुआ की बात नहीं करूंगा, लेकिन नेरिस एक ऐसा एनिमल है जो प्रजनन करने के समय, ठीक है, इनका जो पेरेंट जो होता है वो मर जाता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये नया बच्चे जैसे ही जन्म होगा, इनका नया बच्चा जन्म होने से पहले ये नर और मादा जो इनकी माता पिता जो है वो मर जाता है, ठीक है। चेतना साहू, ठीक है ना, इसमें क्या, यस सर। ठीक है। मैं भूल गया था, याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो बॉडी जब बढ़ता है तो निकलेगा, इसके बाद मर जाएगा, और ये लोग क्रॉस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। मिटा दूं, अब डायग्राम की जरूरत नहीं है, मिटा रहा हूं मैं, तो टाइम हो गया क्या बच्चा? चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, लोको मोटरी, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने में है, एक है आपका अर्थवर्म, ठीक है, सेकंड नंबर में है
आपका नेरिस, और थर्ड नंबर पे है लीच। ठीक है, लीच। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि अर्थवर्म को वैज्ञानिक नाम इसका है, क्या बोलते हैं, फेरेटीमा कहा जाता है। ठीक है, फेरेटीमा इनका वैज्ञानिक नाम है, और लीच का वैज्ञानिक नाम है हिरुडिनेरिया। ठीक है, ये थोड़ा नाम याद रख लीजिएगा, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, अब यहाँ पर एक लिखेगा सिटी। ठीक है, सिटी रहेगा, और यहाँ पर है पोरोपोडियम, पोरोपोडियम। ठीक है, और एक है बॉडी मसल, बॉडी मसल, और बॉडी मसल के साथ यहाँ पर सकर। ठीक है, ये इनके माध्यम से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, यदि हम, आपने दोनों के डायग्राम देख लिए हैं। ठीक है, दोनों का डायग्राम आपने देख लिए, लेकिन हम लीच की बात करें तो मान के चलिए कि ठीक है, और इनका बॉडी भी क्या होता है, सेगमेंट बॉडी होता है, ये ऐसा। ठीक है, इनका बॉडी भी क्या होता है, सेगमेंट बॉडी होता है। ठीक है, ये ऐसा पूरा बॉडी जो सेगमेंट रहता है, और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क रहेगा। ठीक है, ये डार्क, और यहाँ पर भी डार्क रहेगा। ठीक है, इसके सामने में भी सकर पाए जाते हैं, और इसके पीछे में भी क्या पाए जाते हैं, सकर पाए जाते हैं। ये दोनों सकर के माध्यम से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सिटी की, बात करते हैं पहले। तो आपका जो अर्थवर्म में सिटी पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि केचुआ जो होते हैं सिटी के माध्यम से मूवमेंट करते हैं। ठीक है ना, एक बार वो पूछा था, क्या नाम है, आर्यन, 9th क्लास में या 10th में पूछे थे। अच्छा, नेरिस, नेरिस में सिटी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लीच, लीच में सिटी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लीच में सिटी नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पोरोपोडियम की, बात करते हैं। ठीक है, तो पोरोपोडियम किसमें पाए जाते हैं, नेरिस। नेरिस में पोरोपोडियम पाए जाते हैं, जबकि लीच में पोरोपोडियम नहीं पाए जाते हैं। और अर्थवर्म में पोरोपोडियम पाए जाते हैं। अर्थवर्म में पोरोपोडियम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी मसल्स जो होते हैं अर्थवर्म में, बॉडी मसल्स पाए जाते हैं। ये बॉडी मसल्स पाए जाते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा उसका डायग्राम। ठीक है, बॉडी मसल्स बहुत अजीब है। मनुष्य में जैसे बॉडी मसल्स पाए जाते हैं, उससे जस्ट अपोजिट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी मसल्स पाए जाते हैं, लेकिन सकर, सकर जो होते हैं इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब है नेरिस, नेरिस में बॉडी मसल्स पाए जाते हैं, लेकिन सकर नहीं पाए जाते हैं। जबकि लीच में बॉडी मसल और सकर दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि सकर के माध्यम से ही लोकोमोशन करते हैं। और साथ में जो इनका सकर वाले पार्ट में ही जो क्या बोलते हैं, हिरुडीनिया कहा जाता है, क्योंकि इसके पास हिरुडीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ इनके पास क्या पाया जाता है, हिरुडीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये हिरुडीन पिगमेंट्स ही ये क्या करता है, रिलीज करता है। चलिए ठीक है, लिख ले पूरा, इसको मिटा दूं, मिटा दो ना जल्दी। यस सर। मिटा दूं पूरा ना, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो पूरा। नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन मतलब रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ टॉपिक का नाम, कभी कभी लिख लेता हूँ रिपोर्ट बनाने की। हाँ हाँ, चलिए इसके बाद, हाँ कर सकते हैं। इसके बाद है सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम की बात करें
तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सेकंड नंबर में है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, थोड़ा ये याद नहीं हो जाएगा, और ये एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। और फोर्थ नंबर में आपका कौन सा बन गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और फिफ्थ नंबर में ये सर्कुलेटरी सिस्टम, और सिक्स्थ नंबर में नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आपका एनेलिडा इज द फर्स्ट एनिमल किंगडम, एनिमल फाइलम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में फर्स्ट काइंडम नहीं, फर्स्ट फाइलम है, ठीक है, फर्स्ट फाइलम, ठीक है। आपका एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम है जिनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज, ठीक है। क्या होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अर्थात इससे कहने का मतलब ये है कि जब इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है तो सिंपल सा है कि इनके पास हृदय पाया जाता है, हार्ट, ठीक है, हार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और हार्ट पाए जाते हैं मतलब यहाँ पर ब्लड पाया जाता है, ब्लड, ठीक है, क्योंकि ब्लड पाया जाएगा तो जो ब्लड जो होते हैं वो जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनमें वो बहता है, सर्कुलेट करता है, और वहां पर वो क्या होते हैं, एक पॉइंट और यहाँ पर भी बताता हूँ, ये ब्लड जो होते हैं इस ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से इस ब्लड जो होता है वो लाल कलर का दिखाई देता है, और इसमें पिगमेंट पाया जाता है, कहा जाता है इसको फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन एंड हीमोग्लोबिन, दोनों पिगमेंट्स जो होते हैं ग्लोबिन, ठीक है, दोनों पाया जाता है। और ये ब्लड की कौन से वाले पार्ट में पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये पाया जाता है प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका कैपिलरी भी पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट एनिमल फाइलम जिसके बॉडी में क्या पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो श्वसन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में ट्यूटेनस पाया जाता है, स्किन के माध्यम से होता है, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा वाला होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, ठीक है। और एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए किसके माध्यम से होता है, निफ्रीडिया, अभी अभी बताया हूं मैंने, निफ्रीडिया, निफ्रीडियम भी कहा जाता है, ठीक है। निफ्रीडियम के माध्यम से उत्सर्जन होता है, इनका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो। और यहाँ पर रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन के लिए मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, डायेसियस होते हैं, ठीक है। तो डायेसियस होने की वजह से मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग होते हैं, और यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम जो होते हैं यहाँ पर नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, और इस जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो लेडर लाइक होते हैं, ठीक है, लेडर लाइक होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर मैंने हृदय की बात की, तो अर्थवर्म एकमात्र ऐसे एनिमल है जिनके पास कितना पाए जाते हैं, 4 हृदय पाए जाते हैं, 4 हार्ट पाए जाते हैं, इनके पास, अर्थवर्म के पास, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर यहां तक। यस सर। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, यहीं पे इंट्रोडक्शन में, तो मैं कहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पर लिखा रहा हूँ, ठीक है, कि लीच जो होते हैं एनिमल, आपका जो एनेलिडा में, ठीक है, एनेलिडा में एकमात्र लीच ऐसे हैं जिनके द्वारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। मतलब यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसलिए पाया जाता है कि जो लीच के पास फीमेल जो होते हैं, फीमेल के पास पूर्ण रूप से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एनेलिडा पढ़े हैं,
एनेलिडा में सिर्फ ओवरी पाया जाता है, वेजाइना नहीं पाए जाते हैं। तो लीच एकमात्र ऐसे एनेलिडा है जिनके पास वेजाइना पाए जाते हैं, और वेजाइना प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें। ठीक है, अपवाद है लीच। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं। और देख आपका आपका ये जो फाइलम है वो ओवर हो गया है। ठीक है, तो आपका एनेलिडा फाइलम ओवर हो गया है। कल के क्लास में आगे पढ़ते हैं, या हो सके तो मैं अर्थवाम के बारे में पढ़ाने वाला हूं, तो कल के क्लास में अर्थवाम के बारे में देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अर्थवाम जो है वो परीक्षा के पॉइंट वाइज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका नीट का एग्जाम हो या आपका बोर्ड वाला है या भी है ना, तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। और ठीक है ना, तो क्लास ओवर करें। थैंक यू सर। और ये आप लोग बताओ, ये स्टूडेंट लोग क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? टिफिन से बाहर कर दूं क्या इन लोग को? तब समझ में आएगा इन लोग को। चलिए ठीक है, सी यू टुमारो। सर।